नमस्कार। नमोवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट गजेंद्र चौहान। आज का जो हमारा विषय है वो है कि पुरोला में एक मेला आयोजित किया जा रहा है। वर्षा काल में हो रहा है तो वर्षाकालीन मेला आयोजित किया जा रहा है और नमो न्यूज ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला था। तो उसकी वजह से जो यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं अर्थात एसडीएम पुरोला, उन्होंने एक आदेश जारी करके मेले की अनुमति रद्द कर दी थी। किंतु स्थानीय प्रशासन की सह पे जो पार्टी थी खादी कशिश खादी ग्रामोद्योग लखनऊ, जो यहाँ पे मेला आयोजित करने जा रही थी, उसने अपना सामान यहीं सुरक्षित रखा और जिसमें कि उसको बिल्कुल स्थानीय प्रशासन की सह थी कि मेला आपका आयोजित होगा, आप मेला कराइए और आप जाइए मत यहाँ से। आज का तो भ्रष्टाचार का जमाना है, कहीं ना कहीं से मेले की अनुमति मिल जाएगी और ऐसी जगह से अनुमति मिलेगी कि विरोध करने वालों पे केस मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह की शायद एक अनुमति ली गई है मेले की। मुझे लग रहा है किसी सक्षम न्यायालय से उसको एक स्टे ऑर्डर की जो परंपरा है भारत में, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का घोल है, वो ली गई है। और मैं पहले मेले का शास्त्र बता दूं आपको। जो ये मेलों का शास्त्र है, इस मेले में अगर न्यूनतम जो आयोजक है अगर वो 200 स्टॉल लगाने की अनुमति देता है, 15 दिन का मेला लगेगा, तो एक स्टॉल से पर डे 1,000 रुपये लिया जाता है। यानी कि एक स्टॉल 15,000 का एक स्टॉल है, जिसकी जो टोटल जो इनकम बनेगी वो 30 लाख कमाएगा जी। जो व्यक्ति ये मेला आयोजित कर रहा है वो बैठे बैठे उसने एक अनुमति ले रखी है, उस अनुमति के आधार पर इसकी 30 लाख रुपए तो उन दुकानदारों से इनकम होगी जो बाहर से आएंगे। कहीं कोई लखनऊ से आ रहा, कहीं से भी आ रहा है, वो यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे। वो इनको एक मुझे नहीं पता ऑफिशियल कितने के पर्चे काटेंगे, लेकिन सबको बदित है, सर्वविदित है, 15,000 रुपए एक स्टॉल की कीमत होती है, जो मार्केट भाव है। मैं नहीं जानता कि वो कितना ले रहा है, वो तो ऑफिशियली कुछ तो अपने खर्चों में दिखाएंगे, लेकिन 15,000 रुपए एक स्टॉल से अनुमानित लिए जाते हैं। तो आप लगाइए कि लगभग 30 लाख रुपए वो सीधे सीधे उन दुकानदारों से कमाएंगे जो वहां पे स्टॉल लगाएंगे। इसके अतिरिक्त तो उनके तमाम प्रकार के जो मनोरंजन के साधन लगाए हुए हैं, रेल लगाए हुए, झूले लगाए हुए, बहुत कुछ लगाए हुए हैं, उनसे भी अनुमानित 20 से 30 लाख रुपए की इनकम होगी। और ये इनकम तो इनकी टोटल इनकम हुई जी 60 लाख। इस इनकम में से ये अनुबंध है जो हमें पता लगा कि 4,000 रुपये पर डे ये मेला आयोजक नगर पालिका पुरोला को देंगे। यानी कि 15 चौके 60,000 रुपये, 60 लाख रुपए में से ऑफिशियली ये नगर पालिका पुरोला। अब आपके गले उतरता है ये भ्रष्टाचार की नहीं उतरता? 60 लाख की इनकम पे 60,000 रुपये मेले की जो नगर पालिका पुरोला है, जिसकी मतलब जिम्मेदारी इस मेले को संपन्न करवाने की, वो उनको सिर्फ 60,000 रुपये गले उतर रहा है किसी का। तो मेरा ये रिक्वेस्ट, हम किसी मेले के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर मेरी बात आपकी समझ में आ रही हो, जो यहाँ की स्थानीय जनता है, मैं पहले भी बता दूं, जो यहाँ की मलाईदार परत है, यानी कि जो हाई इनकम ग्रुप है यहाँ का, जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, उससे ज्यादा वो पहले ही यहाँ से देहरादून शिफ्ट हो चुका है। उनके शिफ्ट होने से कारण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम का लगभग 50% मिनिमम तो स्थानीय जरूरतों के लिए खर्च करता है। उस पर स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलता है, कुछ ना कुछ चाहे अपने घर में काम कराएगा, कहीं पे नाली बनाएगा, कहीं प्लास्टर कराएगा, कहीं सीमेंट खरीदेगा, तो स्थानीय जो मजदूर होते हैं उन पे खर्च होता है। तो जब एक हाई इनकम नेटवर्क वाला व्यक्ति देहरादून शिफ्ट होता है तो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी फैलते। मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, मेरी बात मान लीजिए आप। जो लोग यही बोल रहे हैं कि कंबल सस्ती मिलती, तो उस कंबल के आड़ में कितने लोगों को रोजगार छीनने वाला है, वो ध्यान से रखिए। क्योंकि जो स्थानीय जो एक पैसा स्थानीय स्तर पर सर्कुलेट होता है, उसमें तमाम लोगों जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, जो अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिज्म चलता है, वो यही है कि पूंजी सर्कुलेट होगी। लेकिन यहाँ की पूंजी कहाँ से? लखनऊ का व्यापारी आके यहाँ पे व्यापार मेला आयोजित कर रहा है, 60 लाख कमा के ले जाएगा, लेकिन 60 लाख में से 60,000 रुपए सिर्फ वो यहाँ की नगर पालिका को देगा। वही 60,000 यहाँ सर्कुलेट करेगा और 60,000 रुपए जॉब की रेट करेगा, लेकिन 60 लाख की रेट नहीं करेगा।
तो आप अब हमारे जैसे आदमी जिनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, हमें भी 4-5 हज़ार रुपए इस मेले के लिए रखने पड़ेंगे अपनी जेब में, तब खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ना चाहते हुए जब दुनिया जा रही है तो एक फैशन है, तो हमें भी जाना पड़ेगा ना वहां पे खरीदारी करने। उसकी बात नहीं हो, जबरदस्ती हमें झूले में भी झूलना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार है इस वक्त। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इस वक्त, ये अगस्त का महीना है, स्थानीय देवी देवताओं के मेले लगे हुए हैं गाँव गाँव। तो क्या ये साजिश नहीं है स्थानीय देवी देवताओं के खिलाफ स्थानीय प्रशासन की? स्थानीय स्पष्ट है, जो स्थानीय प्रशासन, उसकी आस्था यहाँ के देवी देवताओं में नहीं है, इसलिए वो ठीक उसी पर एक पैरेलल, उसको बोलते हैं पैरेलल, जैसे नक्सलवादियों ने एक समांतर सरकार नहीं चला रखी होती भारत सरकार या राज्य सरकार के सापेक्ष, वैसे ही इसे बोलते हैं समांतर मेला। क्योंकि इस समय सावन का मेला चल रहा है, शिकारनाग महाराज का मेला पूरे हो चुके हैं, अब ओडारू जखंडी मुनि महाराज खंडासुरी के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम अन्य देवताओं के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, एक साजिश है इन स्थानीय देवी देवताओं की ओर से जनता को दूसरी ओर डाइवर्ट करने की, ताकि लोग स्थानीय देवी देवताओं पर आस्था न रखें और स्थानीय प्रशासन के लगाए हुए मेले में आए, ताकि स्थानीय देवी देवताओं के मेले फ्लॉप हो। ये एक साजिश है, हमारा कर्तव्य है एक साजिश के खिलाफ लोगों को जागृत करना। आप उसके बावजूद आप जाइए, आप इस तरह के भ्रष्टाचार को पनाह देना है तो आप भ्रष्टाचार के साथ जाइए, लेकिन नमो न्यूज हमेशा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होगी और होती रहे। और दूसरी बात मैं बता दूं, गत वर्ष जून महीने में यहाँ पे मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ एक लव जिहाद आयोजित किया था कुछ लोगों ने, लेकिन उस वक्त भी नमो न्यूज था जो मुस्लिम व्यापारियों के हितों की रक्षा खड़ा रहा, और प्रशासन भी उस वक्त मुस्लिम व्यापारियों की रक्षा करने में नाकामयाब रहा, और तमाम प्रकार की एजेंसियां मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ थी और उनको यहां से भगाने के खिलाफ थी, लेकिन नमो न्यूज उनके साथ भी ढाल के साथ खड़ा रहा। लेकिन स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा के साथ भी हम खड़े हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए भी नमो न्यूज हमेशा खड़ा रहेगा। और किसी भी प्रकार की जिस भी अथॉरिटी ने ये परमिशन दी है स्थानीय हितों को दरकिनार करते हुए, स्थानीय देवी देवताओं के स्थानीय संस्कृति के खिलाफ जो ये परमिशन दी है, जिसने भी जो भी ये मेला का आयोजन करा रहे हैं, वो जिस स्थानीय संस्कृति के खलनायक है, वो हम उनको खलनायक ही कहेंगे, चाहे हमारे खिलाफ किसी प्रकार की भर्त्सना हो, हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे। तो मेरे साथियों, जो हम पे विश्वास रखते हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, आप लोग तमाम लोग हमें हमेशा सुनते रहते हैं, इस जो भी ये हो रहा है इसके खिलाफ जाइए। ये गलत है तो गलत है, और गलत को गलत ही कहना जायज है, क्योंकि आपकी जेब में सिर्फ 60,000 जा रहा नगर पालिका पुरोला की जेब में, इससे अधिक के कर्मचारी लगेंगे वहां पे नगर पालिका के, तो क्यों लगेंगे भैया? स्पष्ट बात है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की आड़ में ये मेला आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि 60 लाख का जो इसका टर्नओवर है मेले का, उस मेले में से सिर्फ 60,000 रुपए नगर पालिका पुरोला को मिल रहे हैं, तो किसके गले में उतरेगी? अगर आपके गले में उतरे तो आप स्वागत करिए मेले का, हम तो विरोध करेंगे। धन्यवाद, नमो नारायण।